हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी EPS 95 पेंशन धारक भाई बंधु हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट है जो 26/6/2023 है दिनांक, और राष्ट्रीय संघर्ष समिति कमांडर अशोक राव जी के मार्गदर्शन में एक काफ़ी महत्वपूर्ण मीटिंग संपन्न हुई है। आइए एक्चुअली जानते हैं उस मीटिंग में क्या बातें रखी गई हैं। तो इस टॉपिक को जानना बेहद ज़रूरी होगा। थोड़ा सा इसको मैं और ज़्यादा हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ से। NSE के राष्ट्रीय महासचिव व राष्ट्रीय सचिव ने की EPS 95 पेंशनर से संबंधित सभी ज्वलंत व प्रलंबित मुद्दों पर चर्चा। माननीय संयुक्त सचिव श्रम सुश्री विभा भलवा जी से विस्तार पूर्वक चर्चा। एक्चुअली में चर्चा क्या हुई है उस विषय में हम लोग जानेंगे, और पूरी बातें क्या है उस बात को भी हम लोग समझेंगे यहाँ पे। दोस्तों, एक बात और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि EPS 95 पेंशन धारकों के उच्च पेंशन या मिनिमम पेंशन के लिए यहाँ पे जो काफ़ी महत्वपूर्ण एक बैठक हुई, उस बैठक में मैं आपको बता दूँ कि बैठक श्रम शक्ति भवन दिल्ली में संपन्न हुई है, और उसका जो मुख्य उद्देश्य था उच्च वेतन लाभ हेतु संयुक्त विकल्प फॉर्म भरने की अवधि बढ़ाने का मिला ठोस आश्वासन। यानी कि कुल मिला के EPS 95 पेंशन धारकों को एक बड़ा आश्वासन मिल चुका है। यानी कि उच्च वेतन पर जो तो लाभ मिलेगा, और फॉर्म भरने की जो अवधि है उसे बढ़ाया जाएगा, ऐसा ठोस आश्वासन मिला है। यहाँ पे मैं आपको और बता दूं कि अन्य मांगों पर शीघ्र ही CPFC महोदया से विस्तार पूर्वक जो तो चर्चा हुआ है, विचार विमर्श किया गया है, और समस्याओं के समाधान हेतु कार्रवाई करने का भी ठोस आश्वासन मिल चुका है। यानी कि ये कहीं न कहीं EPS 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, और यह 26 तारीख को हो चुका है। EPS 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये बातें हैं। आगे मैं आपको बता दूं कि समाचार थोड़ा सा विस्तार से मैं बता दूं कि NSE के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कमांडर अशोक रावत जी की मांग पर श्रम मंत्रालय की ओर से इस मीटिंग हेतु दिए गए थे दिशा निर्देश। NSE के 2 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने जो तो इसमें भाग लिया था, और EPS 95 पेंशन धारकों की जो बातें थी, उनकी जो मुद्दे थे, उन मुद्दों को रखा गया। सर्वप्रथम ज्वलंत प्रश्न उच्च पेंशन लाभ हेतु संयुक्त विकल्प फॉर्म भरने की अवधि 1 माह तक बढ़ाने की मांग रखते हुए NSE की ओर से आंदोलन की नोटिस संयुक्त सचिव श्रम महोदया को सौंपते हुए कहा गया कि 1 माह की अवधि अविलंब बढ़ाने के साथ ही ऑनलाइन प्रणाली में सुधार भी किया जाए, जिससे कोई भी पात्र पेंशनर से संयुक्त विकल्प फॉर्म भरने से वंचित न रहे। तो EPS 95 पेंशन धारकों के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। इसी के आगे इस विषय पर माननीय महोदया के द्वारा कहा गया कि संयुक्त विकल्प फॉर्म भरने की अवधि बढ़ाने हेतु सकारात्मक निर्णय लिए जा रहे हैं, वह आज भी विज्ञप्ति द्वारा इसे प्रचारित किया जाएगा। इसलिए NSE द्वारा आंदोलन करना उचित नहीं है। साथ ही साथ में उन्होंने कहा NSE के प्रतिनिधि मंडल की ओर से उच्च पेंशन से संबंधित सभी मुद्दों पर बातें हुई हैं, तथा एक बुक एडजस्टमेंट विधवा विधुर पेंशनर्स को उच्च पेंशन लाभ जिन विभागों ने पेंशनर्स के ऑप्शन फॉर्म स्वीकारे ही नहीं, उन पर कार्रवाई, ब्याज की वसूली का प्रश्न, बंद उद्योग के पेंशनर्स के लिए विशेष व्यवस्था व आर्थिक गुप्ता के प्रकरण के आधार पर बिना किसी भेदभाव के सभी पेंशनर्स को उच्च पेंशन लाभ इत्यादि मुद्दे पर आवश्यक दस्तावेजों के प्रस्तुतिकरण सहित पेंशनर्स का पक्ष NSE प्रतिनिधि मंडल द्वारा रखा गया। तो EPS 95 पेंशन धारकों के पूरे पक्ष को पूरे दस्तावेजों के साथ में वहाँ पे रखा गया। साथ ही साथ में मिनिमम पेंशन 7,500 DA की मांग के समर्थन में सभी दस्तावेजों को भी NSE के प्रतिनिधियों द्वारा सादर किया गया। साथ ही NSE द्वारा दिए गए प्रस्ताव श्रम मंत्रालय में किए गए पावर पॉइंट प्रोजेक्शन व त्रिपक्षीय वार्ता, माननीय श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय में संपन्न हुई कई बैठकों से संबंधित व NSE के आंदोलन द्वारा आदि जानकारी भी NSE प्रतिनिधि मंडल द्वारा संयुक्त सचिव श्रम महोदया को दी गई। तो ये भी एक बड़ा काम किया गया कि जो तो मिनिमम पेंशन पे जितनी भी बातें हो चुकी थी, उसके पहले जितनी भी बैठकें हो चुकी थी, चाहे वो श्रम मंत्रालय में बैठक हो, चाहे वित्त मंत्रालय में हो, चाहे पॉइंट प्रोजेक्शन की बात हो, चाहे त्रिपक्षीय वार्ता की बात हो, जितनी भी बातें हुई थी सभी बातों को वहाँ पे पेपर के साथ में रखा गया। साथ ही साथ में प्रसन्नता इस बात की है कि माननीय विभा मैडम जी ने सभी मुद्दों पर नोट डाउन करते हुए प्रत्येक दस्तावेज को ध्यान से देखते हुए चर्चा की। वह केवल आश्वासन ही नहीं दिया, बल्कि उन्होंने कहा कि आपके सभी मुद्दों पर मैं स्वयं CPFC से चर्चा करूंगी, जिससे समस्याओं के समाधान शीघ्र ही निकलेंगे। तो ये भी राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम के द्वारा EPS 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ा काम किया गया।
साथ ही साथ में मीटिंग के अंत में एनएसी प्रतिनिधिमंडल श्रम मंत्रालय व सीपीएफसी महोदया के प्रति आभार व्यक्त करते हुए ईपीएस पेंशनर्स की अत्यल्प पेंशन राशि मिलने के कारण व मेडिकल सुविधा में अभाव में प्रतिदिन इस संसार से विदा हो रहे पेंशनर्स का ब्यौरा प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया कि कृपया ईपीएफओ व श्रम मंत्रालय पेंशनर्स के हित को ध्यान में रखकर एक सुर में बोले, जिससे पेंशनर्स का कल्याण हो। ज्ञातव्य हो कि श्रम मंत्रालय में पेंशनर से संबंधित विषय माननीय संयुक्त सचिव श्रम विभा मैडम जी ही देख रही हैं। एनएसी चीफ कमांडर अशोक राव जी के निर्देशानुसार प्रतिनिधिमंडल में एनएसी के राष्ट्रीय महासचिव श्री वीरेंद्र सिंह रजावत व राष्ट्रीय सचिव श्री रमेश बोगुड़ा ने उपरोक्त बैठक में उपस्थित होकर पेंशनर्स का पक्ष रखा और समस्त ईपीएस 95 पेंशन धारकों के बात को रखा और जल्द ही ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि मिलेगी, इसी विषय पर चर्चाएं हुई। यहाँ की कुछ तस्वीरें भी हैं श्रम शक्ति भवन में जहाँ पे बैठक हुई थी, जहाँ पे बातें हुई थी, वहाँ की कुछ तस्वीरें हैं और ये नोटिस भी है। तो इस तस्वीरों को भी आप देख सकते हैं जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभकारी है और राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम के द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक बहुत ही बड़ा काम किया गया है। और दोस्तों इसी के साथ में मैं वीडियो को समाप्त करता हूं, लेकिन एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित निरंतर लगातार इसी प्रकार के जो तो वीडियोस मैं लेके आता रहूं, लाभकारी और बेहद इम्पोर्टेंट जानकारियाँ। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नई वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।